नमस्कार। लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन अंतिम विदाई के दौरान रोते हुए, बिलखते हुए परिवार और सरकार से मांग करते हुए शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पंजाब के तरन तारण लाया गया है। यहां पर वैपुई स्थित उनका घर है। उनका शरीर, पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच चुका है, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा वो तब तक अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी जब तक उनके पति का सिर उन्हें सौंपा नहीं जाता। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि अब शहीद का परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। ये तरन तारण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें गर्व का एहसास, गुस्सा भी दिलाती हैं, क्योंकि इस वक्त जो अंतिम संस्कार हो रहा है, आपको ये जानना चाहिए कि पूरा शरीर नहीं है शहीद परमजीत का, और उसके बगैर अंतिम संस्कार अब परिवार भी मान चुका है कि अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में कर दिया जाएगा। मेरे सहयोगी राजन गोसाई है इस वक्त फोन लाइन पर। राजन, अभी की कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं और इससे पहले परिवार कितने गुस्से में था ये भी हमने देखा। पत्नी ने क्या कहा, उन्होंने कह दिया कि हम कैसे मान ले कि ये शरीर शहीद परमजीत का है। अब हालांकि अंतिम संस्कार के लिए परिवार मान चुका है। क्या हो रहा है वहां पर राजन? जी बिल्कुल पूर्णिमा, जब पहले से ही शुरू से चाहे परिवार जो कह रहा है कि परमजीत सिंह की शहादत पर उन्हें गर्व है और पाकिस्तान को माकूल जवाब भी देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनकी एक आपत्ति ये थी कि परमजीत सिंह का जो सिर कलम करके ले गए हैं पाकिस्तानी सेना के लोग, उनको उसको लेके उनको एक आपत्ति थी कि जब तक परमजीत सिंह की मृतक पूरी नहीं दी जाती, उन्हें सौंपी जाती, तब तक वो संस्कार नहीं करेंगे। और इसके बाद जब मृतक देखो उनके जो नव निर्मित जो उनका निवास है वहां पर ले जाया गया, और उसके बाद जब अंतिम संस्कार के लिए लाने लगे तब परिवार ने यह आपत्ति दिखाई कि उन्हें जो परमजीत सिंह की देह है उसके अंतिम दर्शन जरूर कराए जाए। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसका जो सिर है, पूरी मृतक देह जो है वो परिवार को सौंपी जाए, उसके बाद ही वो अंतिम संस्कार करेंगे। तो इस कारण जो है अंतिम संस्कार में कुछ देरी जरूर हो गई। इसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर अधिकारी हैं, उन्होंने आगे परिवार को समझाया बुझाया, और उसके बाद जो है परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया। और अभी फिलहाल जो है परमजीत सिंह का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सम्मान के साथ अभी उन्हें ऑनर दिया गया है, सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है, और कुछ ही देर में उनकी जो मृतक देह है उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब परिवार लेकिन राजन क्या कह रहा है, क्योंकि इसी तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं कि कोई पहली बार नहीं है जब हमारे फौजियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया हो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से, और ऐसे में सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि इस वक्त माहौल ऐसा नहीं है कि परिवार शायद कुछ कह पा रहा होगा, लेकिन हर किसी के मन में, जहन में यही बात होगी कि सरकार को अब कड़े कदम उठा लेने चाहिए, इंतजार ना हो अब किसी और बात। हाँ बिल्कुल, अगर सरकारी सदस्यों की बात की जाए, परमजीत सिंह की जो पत्नी है परमजीत कौर, उसका भी यही कहना है, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो पहले कहते हुए अगर एक से ज्यादा से लेकर तो अभी उनका ये कहना है कि अभी देरी क्यों की जा रही है। लगातार इस तरह की घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का जो है उल्लंघन किया जाता है। इसी तरह से कई परमजीत जो है वो शहीद हो रहे हैं। तो देरी क्यों की जा रही है? भारत सरकार की ओर से तुरंत जो है माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग उठ रही है। और लोगों का यही मानना है, आम लोगों का भी बात कर लीजिए, यहाँ पर जो गांव आसपास के गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, परमजीत के जो जान पहचान वाले उनके रिश्तेदार जो यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए, उन सभी की यही एक मांग है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए, ऐसा जवाब दिया जाए जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ऐसी कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल कह रहे हैं लोग कि अब कड़ी निंदा नहीं होनी चाहिए, अब बदला लेने का वक्त है, बदला लेना होगा सरकार को, उसके लिए कदम उठाने होंगे। राजन, आप वहीं पर थे, उनकी पत्नी और क्या कह रही थी? हमने हालांकि उन्हें सुनने की कोशिश जरूर की और वो गुस्से में काफी थी। उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए जा रहे उन्हें।
जी बिल्कुल, क्योंकि मृतक इतनी ज्यादा शत कर दी गई है पाकिस्तान की सेना की ओर से, और ऊपर से उनका जो परमजीत का सर जो है वो भी कलम करके साथ ले जाया गया। तो अंतिम दर्शन इसीलिए जो है आर्मी जो है सेना के जो अधिकारी यहाँ पर है वो इसीलिए नहीं करवाना चाह रहे कि परिवार के सदस्य और ज्यादा जो है वो सदमे में ना आ जाएं, इसी कारण उन्हें दर्शन जो है वो नहीं करने दिए जा रहे। और अभी जो उनकी पत्नी की बात की जाए, उनके भाई की बात की जाए, उनके परमजीत के पिता की बात की जाए, तो वो काफी गुस्से में है। हालांकि ये उन्होंने जरूर माना है कि परमजीत सिंह ने देश के लिए शहादत का जाम पिया है, लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आखिर पाकिस्तान की इन हरकतों को कब तक जो है बर्दाश्त किया जाएगा, कितने परमजीत और ज्यादा और जो है उनकी शहादत का इंतजार सरकार कर रही है। उनका यही मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द पाकिस्तान को माकूल जवाब दे देना चाहिए। ठीक राजन, देखिए गुस्सा भी है लेकिन साथ ही जज्बा भी, इसी को शायद कहते हैं। परमजीत की पत्नी ये भी कह रही हैं उनका एक बेटा है और वो सेना में भेजने के लिए तैयार हैं अपने बेटे को, लेकिन गुस्सा भी वो ये कर रही हैं, कह रही हैं कि अब सरकार किस बात का इंतजार कर रही है। राजन, मैं लौटूंगी आपके पास, ये कुछ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए हमें। देखिए, मुझे तो अभी जहाँ आके मैं तो वहाँ पे चिता लगाई हुई है, वहाँ पे खड़ा था, बहुत देर से खड़ा था, तो मुझे बताया गया कि बॉडी वहाँ से चल पड़ी है। तो हम वहाँ पे खड़े इंतजार कर रहे थे, तभी किसी ने बोला कि उन्होंने रास्ते में रोक लिया। तो मैं तो अभी वहाँ पे दर्शन करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए जहाँ आया था, जहाँ पे पता चला कि कुछ जो उसके घर वाले हैं वो कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि रश काफी है, मैं पास जा भी नहीं पाया, मुझे पता नहीं क्या डिमांड कर रहे हैं वो। वो कह रहे हैं कि इसका चेहरा। तो आपने सुना ये कुछ देर पहले का बयान, जब परिवार ये कह रहा था कि पूरा शरीर उन्हें चाहिए, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। पत्नी भी ये कह रही थी कि सिर ला कर दीजिए, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर में प्रशासन ने बात की, परिवार वालों से, गाँव वालों से, उन्हें समझाने की कोशिश की, और उसके बाद अब परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है, तैयार हो चुका है। अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम प्रक्रिया शहीद परमजीत की। पूर्व डीजी हमारे साथ दिलीप त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि पूर्व डीजी हैं सीआरपीएफ के। दिलीप त्रिवेदी साहब, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सर, ये तस्वीरें हर किसी को झकझोरने वाली हैं। हर कोई ये कह रहा है कि अब वक्त है जब हम डिफेंसिव मोड में, या फिर हम ये ना कहें कि हम कड़ी निंदा करते हैं, हमें बदला लेना होगा सर। ये तस्वीरें बहुत विचलित करती हैं हर बार जब भी देखने को मिलती हैं। इस पर कोई दो राय नहीं है, और ये पूरे देश को विचलित करती हैं, क्योंकि आखिर बार ये सब लोग अपने देश के लिए ही अपनी जान दे रहे हैं। और अगर जब आदमी फौज में, पुलिस में आता है, तो उसको इस चीज का एहसास होता है कि उसको सुप्रीम सैक्रिफाइस कभी करनी पड़ सकती है। लेकिन इस तरह से होती रहे, बार बार होती है, और हम कुछ रिएक्ट न कर पाए, ये वाकई बहुत दुखद है सर। लेकिन आपको लगता है परिवार जो ये बात कह रहा है बार बार, वो कह रहा है कि आखिर कितने जवान, कितने बेटे हम ऐसे ही यूं ही कुर्बान करते रहेंगे? सरकार को अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि अब कड़ी निंदा करनी बंद कर देनी चाहिए, अब बदला लेने का वक्त है सर। हाँ, नहीं, यही चीज मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर ऑल ये इसका अंत होगा, क्योंकि आगे तो चलना है ना। रोज यही घटना होती है और हम कड़ी निंदा करते रहे, इससे तो काम नहीं चलेगा। कुछ तो आगे बढ़ना होगा ना, और देखना होगा कि ये इस टाइप की घटनाएं ना हो। ठीक है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, गोली चलती है, उसमें आमने सामने हम लोगों के लॉस होते हैं, उन लोगों के भी लॉस होते हैं। लेकिन ये इस तरह से बार बार होता जाए, ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही निंदनीय ही है। लेकिन अब कड़ी निंदा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस वाले भी खड़े होकर या फौज वाले भी खड़े होकर केवल कहते हैं हम कड़ी निंदा कर रहे हैं और वापस हट जाएं, अपनी ड्यूटी ना करें? सर, लेकिन लगता है आपको कि किसी ये जो गुस्सा है परिवार वालों का, इसे हमें शांत तो अब करना होगा, सरकार को शांत करना होगा। हालांकि वो जज्बा अब भी बरकरार है। देखिए, इनकी पत्नी परमजीत की अभी भी यही कह रही थी कि उनका एक बेटा है और वो उन्हें सेना में भेजने के लिए अभी भी तैयार हैं। लेकिन सरकार को अब अपने एक्शन मोड में आना होगा, सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया देनी होगी, एक्शन लेना होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ गुस्सा पर, ये जो समस्या है केवल परिवार की नहीं है, ये पूरे देश की है। मेरे ख्याल से जो परिवार फील कर रहा है वही पूरा देश फील कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिलीप त्रिवेदी को इस वक्त आप सुन रहे थे, और जो बात दिलीप त्रिवेदी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वही बात हर कोई कह रहा है, वो बात हम भी कह रहे हैं, वो बात आपके जहन में भी है और वो बात परिवार वाले, गांव वालों के भी मन में है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार अब कार्रवाई करे। जब ये 1/9 की नफरी रेगुलर लाइन मेंटेनेंस के लिए जा रही थी तो उस समय उनके 2 FDL अपोजिट साइड से पाकिस्तान की तरफ से और 2 एम्बुश जो उन्होंने लगा रखे थे, चारों ने साइमल्टेनियस फायर शुरू किया और जो बाकी हमारे जवान थे वो उसमें इंगेज थे। और इसी फायरिंग के बीच में जो बैट एक्शन होता है, बैट एक्शन का मतलब है कि जो टिपिकली इट कंसिस्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी एंड मुजाहिदीन्स और दे ट्रेन मिलिटेंट्स, तो उन दोनों ने इस फायर पावर का जो उनकी तरफ से आ रहे थे 2 FDL और 2 एम्बुश के, उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 2 जवानों को म्यूटिलेट किया, उनकी बॉडी को। द लॉन्चिंग पैड्स आर ऑलवेज एक्टिव, दे आर ऑलवेज अक्रॉस द IB, दे आर ऑलवेज एक्टिव, बट वी आर ऑल्सो वेरी वेरी अलर्ट। So far the IB is under direct control of Army, BSF. So far there has not been a single incident of successful infiltration. तो आपने सुना BSF का ये पहला बयान आया था कि पूरी तैयारी के साथ ये हमला किया गया था, पूरी रेकी की गई और उसके बाद जवानों को निशाना बनाया गया। और उसके साथ ये तस्वीरें जब तरन तारन पहुंचा पार्थिव शरीर परमजीत का, उस दौरान वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, अब भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं उनकी अंतिम विदाई में, उनके अंतिम संस्कार से ठीक पहले। और उस दौरान की कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई, बच्चे भी थे वहां पर मौजूद, सलामी दी उन्होंने शहीद परमजीत के पार्थिव शरीर को। देखिए, आज भी एक मीटिंग अरुण जेटली करने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए। एक तरफ वो है, मांग उठ रही है हर जगह से कि अब बदला लेने का वक्त है, और एक तस्वीर ये भी है जब शहीद परमजीत को अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम दर्शन के बगैर अंतिम संस्कार हो रहा है। उनका पूरा शरीर है ही नहीं और परिवार इसी बात की मांग पर पहले अड़ा था कि सिर ला कर दीजिए, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उसके बावजूद परिवार ये कह रहा है कि देश के लिए बलिदान गर्व की बात है। हालांकि अब परिवार जरूर मान गया है और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार शहीद परमजीत का किया जाएगा। ओए ATW तू कीता रोहित, रोहित ATW तू कीता हैं, ATW तू कीता। तो परिवार कह रहा था कि वो एक बार पूरा शरीर देखना चाहता है और इसीलिए सिर ले आइए, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। पत्नी भी यही कह रही थी। हालांकि अब समझाइश दे दी गई है, समझाया गया है, अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार शहीद परमजीत का होगा।